तो भाई इसके लिए मेहनत करो, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो पढ़ो उसी इंग्लिश को। और अब पूछे क्या पूछ रहे थे? कहाँ तक तुम पहुंच गए थे ये बता दो, सवाल कहाँ तक हो गए थे? भाई डिस्काउंट में कहाँ गए तुम? डिस्काउंट हम बोलो, कोई पूछना क्वेश्चन तो। भाई उसमें फोटो खींचो, उसमें साइज बोलेगा, गूगल के यहाँ पे साउंड साइन अरेंजमेंट का आता है ऑप्शन, उसमें साइन को जिस अनुसार से मांग रहा है उस साइज का अरेंज करना पड़ता है छोटा करके। कंप्यूटर में फोटोशॉप से करते हैं, हम गूगल या कर लेते हैं बस। अब ये मत कहना कि तुम्हारा मोबाइल ही नहीं है। टाइप छठवां चल रहा था तुम्हारा, टाइप छठवें में काफी हद तक मैं करा चुका था, शायद 15 तक करा दिए थे। मनु तुमने कहाँ तक कर लिए थे? वो छोड़ दो, वो मैंने कहा था यहाँ से आगे करके देखना एक बार। अरे तुमने कहा था कहीं कर लिए थे, तुम्हारे कहाँ तो हो गए थे मतलब। टाइप 5वां चल रहा था, और शायद मैंने एक क्वेश्चन में मुझे ध्यान नहीं, एक क्वेश्चन छुड़वा दिया था मैंने, तुम लोग आए नहीं थे उस दिन, लेट आए थे। नहीं उस टाइम में काफी हद तक आगे तक पहुंच गया था मैं। अरे तुमने तुम्हारे में किए थे, कहाँ तक किए थे? 15 तक। 15 करा दिया था, नहीं 16 भी करा दिया था हिसाब से तो फिर। यहाँ 116 करा दिया मैंने। तो तुमने कितने निकाल लिए थे? आसान था, इतना इतना था केवल। यहाँ पे दो टर्म बोलता है कि ए वस्तुओं का सीपी बराबर है बी वस्तुओं के एसपी के बराबर है, ये लाइन बोलता है। तो यहाँ से रेशियो निकालते हैं तो रिवर्स में चला जाता है, सीपी अपॉन एसपी बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एसपी इधर आ गया, ए इधर चला जाएगा, तो बी बट्टे ए। तो ये रेशियो निकालना आना चाहिए तुमसे बस। और यहाँ से डायरेक्ट याद रखोगे, मैंने कहा एक्स वस्तुओं का सीपी या ए वस्तुओं का सीपी, ठीक है, तो सीपी का बोल रहा हूँ वो एसपी का मान हो जाएगा, और जो एसपी का मान बोल रहा हूँ वो सीपी का हो जाएगा, रिवर्स हो जाता, कुछ नहीं है। ठीक है, इस टाइप पे मैं कराई थी, मैं कुछ नहीं कराया था। 15 लगभग 14 तक सेम इसी टाइप पे थे। ठीक है, अब तुम्हारा 117 है, ये तुमसे बोल रहा है 16 वस्तुओं का मूल्य, सॉरी कहाँ बोल दिया, एक मिनट भाई, ये है, नमस्ते, हाँ ये है 16 पेनों का मूल्य 21 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। मतलब बताता हूँ, 16 पेन लिए तुमने और 21 भाई 117 भाई, और 21 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। अगर यहाँ से पेन और पेंसिल का अगर मैं रेशियो लूँ तो 21/16 ये रेशियो आएगा तुम्हारा। ठीक है, आया कह रहा है एक पेंसिल का मूल्य वही है, नहीं आया कह रहा है बराबर है, यदि एक पेन की कीमत 33 सही 1/3 पेंसिल कम कर दी जाए और एक पेंसिल की कीमत वही रहती है, मतलब हमने पेन की कीमत तो गिरा दी, पेन जो है उसकी हमने पेन कीमत गिरा दी, 1/3 कम कर दी हमने, ठीक है, और पेंसिल की कीमत हमने वही रखी, पेंसिल हमने नहीं बदला, ठीक है, नो चेंज।
आई बोल रहा है तो 9 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 130 रुपये है। 9 पेन प्लस 5 पेंसिल का मूल्य तुम्हारा 130 रुपये है। तो पूछ रहा है 2 पेन प्लस 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, ये पूछ रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। देखो यहाँ से तुमने निकाल लिया भाई 16 पेन और 21 पेंसिल का मूल्य बराबर है दोनों का, तो यहाँ से रेशो निकाल लिया। ठीक है, तो ये कह रहा है आपने मान लिया एक पेन 21 रुपये का है और पेंसिल तुम्हारी 16 रुपये की है। अब यह कह रहा है जो पेन है उसका मूल्य 1/3, 33 से 1/3 घटा दिया। यहाँ कितना था तुम्हारा 21, 21 का अगर मैं 1/3 घटाऊंगा, 21 का 1/3 मतलब 7 कम कर दूंगा तो कितना हो गया 14 रह जाएगा। ठीक है, और मैंने इसको चेंज नहीं किया, तो अब नया मूल्य क्या है कि इसका 14 है, इसका तुम्हारा 16 है। ठीक है, काटना मत क्योंकि एग्जैक्ट निकाला है तुमने। ठीक है, अब यहाँ से निकालोगे एक मूल्य का 14 है और यहाँ 9 पेन लिए तुमने, तो 9 कितना हो जाएगा 9 गुणा कर दोगे। 5 पेंसिल लिए तुमने, एक पेंसिल की कीमत 16 है, तो 5 कितनी हो जाएगी गुणा कर दो 16 से। ठीक है, या गुणा करोगे 90 और 9 तो 36 और 126, ये तुम्हारा यहाँ से 126 का ये हो गया तुम्हारा, यहाँ से निकालोगे 80 80 होगा। इसकी वैल्यू तुम्हें ये दी है। ठीक है, यहाँ से निकालोगे कितना 206, 206 की वैल्यू 103 दी है, एक की वैल्यू निकालोगे 103/206। ठीक है, ये आनी रहा होगा इधर इतना क्या 126 प्लस 80, इसकी वैल्यू 103 दी है तुम्हें, 206 हुए तुम्हारा, ये 103 वैल्यू है, एक की वैल्यू निकालोगे 103/206। ठीक है, काट दो, 2 घटेगा तुम्हारा। पूछा किसका है ये, और 2 पेन और 3 पेंसिल का मैंने पूछा है। एक की कीमत तुम्हारी कितनी 14 थी, 2 की 28 हो जाएगी तुम्हारी, और 3 की 16 है तो 48, मतलब 28 प्लस 48 जोड़ोगे 60 76, 76 की वैल्यू तुमसे पूछी है, गुणा कर दोगे 76 से, यहाँ से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 3 38 38 रुपये। अगर उसने यहीं से पूछा तो चेक कर लेता हूँ, देखो आगे नहीं आ गया। जी तो देखो अब इसमें ये आया हमारा, ये एक मिनट पूछा, ये नहीं है। देखो यहाँ पे, यहाँ से मैंने निकाला। ठीक है, तो कौन क्या ये नहीं आया, क्या नहीं आया तुम्हें, यहाँ क्या था 16 पेन और 21 पेंसिल का मूल्य बराबर है। ठीक है, यहाँ से रेशो निकाल लिया, ये 21 इसका मान ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, रिवर्स बताया था मैंने। ठीक है, चाहता था रेशो लेकिन ये कट नहीं रहा, मैंने एक पेन का तुम्हारा 21 रुपये, पेंसिल 16 रुपये। अब कह रहा है यदि पेन की कीमत 33 से 1/3% घटा दे, तो अगर 33 से 1/3% घटाओगे तो 7 कम कर दो 14 रह जाएगी, कम कर दी। ये जब कम किया है उसके बाद पेंसिल तुम्हारी 14 रुपये की है, पेन 14 रुपये की है, पेंसिल 16 की, तो यहाँ चेंज नहीं किया इसने। अब यहाँ बोला था कि 9 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 103 है, तुम्हारे अकॉर्डिंग एक पेन की कीमत 14 रुपये है और पेंसिल की 16 रुपये है, तो ये था क्या तुम्हारा 126 और ये तुम्हारा 80, इसकी वैल्यू ये दी थी। ठीक है, देखो 206 की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखना कि यहाँ पूछा क्या है तुमसे। ठीक है, यहाँ तुमसे पूछा था कि भाई 2 पेन और 3 पेंसिल। ठीक है, अब ये कौन से मूल्य का निकालोगे, भाई मूल्य यहाँ से निकालोगे या इस मूल्य से निकालोगे। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा। अगर उसने कुछ नहीं बोला, सिंपल बोला है 2 पेन और 3 पेंसिल का, मतलब शुरुआत की पूछ रहा है, तो जब अगर ये पूछता कम करने के बाद मूल्य इतना कितना है तो यहाँ से निकालते, तो उसने कुछ नहीं बोला, ये पूछा था 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, मतलब तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ेगा। ये जो आंसर निकाला है मैंने यहाँ से निकाला है। ठीक है, बदलाव के बाद, लेकिन वो पूछ रहा है यहाँ से। तो बताओ 2 पेन लिए तुमने और 3 पेंसिल लिए तुमने। ठीक है, एक पेन की कीमत तुम्हारी 21 रुपये है, 3 पेन लिए तुमने, पेंसिल लिए तो 21 16 है, तो ये तुम्हारा 42 प्लस 48 कितना हो गया 80।
यहाँ से तुम्हें 103 वैल्यू दी थी, 206 की निकालनी थी तुम्हें 80 की। यहाँ से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 40 बार। तो अच्छा कर लेता हूँ फिर भी। 21 था, 21 दूनी 42 और 16 तिया 48, बता था 90। गलती करने के चांस बहुत रहते हैं मेरे। ये 90, ये 2 कटिए, 2 से काटोगे 45 बार। ये पूछा तुमसे, ये भी पूछ सकता था। ये पूछता तब जब पूछता कम करने के बाद, जब बदलाव करने के बाद तुम्हारा मूल्य कितना होगा, तो ये आता। सिंपल पूछा था 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, ठीक है। मतलब शुरुआती कीमत पूछा है तुमसे वो। आगे नहीं आ गया हो? दो दो आंसर बनेंगे तुम्हारे, मैंने कहा था। अगर ये पूछता है कि 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना, ये पूछा है तुमसे, मतलब वो इस कीमत में पूछ रहा है, तो वो आंसर है। तो तुम्हें पूछा था एक्चुअल में, क्वेश्चन देखा जाए। अगर तुमसे ये पूछता कि बदलाव के बाद या कम करने के बाद मूल्य, मतलब 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो ये आता, ठीक है। तो यहाँ 76 निकाला तुमने कम करने के बाद, ठीक है। लेकिन तुमसे ये पूछा था कि शुरुआत में पूछ रहा है कि 2 पेन और 3 पेंसिल, कुछ नहीं बोला उसने शुरुआत का के बाद का, ठीक है। तो कुछ नहीं बोला, मतलब शुरुआती कीमत पूछ रहा है वो, तो आंसर वो आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो चाहो तो ये आंसर ना लिख के बोल सकते हो, क्योंकि ये पूछे नहीं था। आगे नहीं, आगे अभी कन्फ्यूजिंग है। कौन से 90 वो वहां से निकाले थे? चश्मा लगाया तो है। अब कौन से 200? 200 कहाँ है? 206 है वो। भाई 206 थे, ठीक है। भाई यहाँ पे 13 का, यहाँ से निकालोगे, ये तुम्हारा मैंने 14 थे यहाँ पे। भाई 14 दूनी 28 होंगे, तो ये नहीं लिखा। 16 तो 48 ये लिखा है। इतना साफ साफ लिखने के बाद भी यार। बताइए। ले लिया। वो वाकई में 38 ही लिखे हैं, ना कि 2 लिखे हैं। वो अरे यार इतना तो कर सकते हो, दे सकते हो। 2 से काटूंगा तो 38 ही बच जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन दिया है, बस यहाँ पे ये ना देखे, उसने रेशियो बोल दिया बस, ठीक है। सेम क्वेश्चन 118 अभी करके दिखाओ मुझे। अभी नहीं, लिख लो लिख लो। तो आप अगला सवाल कीजिए, 118 है, ठीक है। वो लिखने दो उन्हें।
क्वेश्चन आ गया, कितना है आंसर? क्वेश्चन कीजिए क्वेश्चन। कोई बात नहीं, देख लो। अब मना क्या कह रहा है कि एक पेन की कीमत और एक नोटबुक की कीमत से 64% कम है। तुम्हें पेन दिया है, देख नहीं रहा इससे लाल से, एक पेन दिया है तुम्हें, एक नोटबुक दी है, ठीक है। अब इसका रेशियो, कीमत का रेशियो दे रहा है कि पेन की कीमत नोटबुक से 64% कम है। अगर ये 100 है तो ये इससे 64% कम है, तो कितना होगा? 36 होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं रेशियो निकाल लूँ 9 और 25, ठीक है। ये रेशियो है एक पेन और नोटबुक के, ठीक है। अब तुम्हें समझ दे रहा है कि 5 पेन प्लस 3 नोटबुक की कीमत 120 है, और तुमसे कह रहा है तो 8 पेन और 5 नोटबुक की कीमत कितनी होगी। अब ध्यान से करना भाई कि अगर एक की पेन की कीमत 9 रुपए है तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी, गुणा कर दोगे। एक नोटबुक की कीमत 3 रुपए है, 25 की एक है, तो कितनी हो जाएगी? 75 रुपए की हो जाएगी। तो यहां से निकालोगे, ये तुम्हारे पास 45 रुपए हो गए 5 पेन, और 75 रुपए की तुम्हारी नोटबुक हो गई। टोटल तुम्हारे अकॉर्डिंग 120 रुपए हो गए, ठीक है। 120 हो गए, और 120 की वैल्यू 120 है, और एक के लिए तुमसे पूछा है 8 पेन, एक पेन की कीमत 9 रुपए, 8 पेन कितनी हो जाएगी? 72 रुपए, प्लस एक नोटबुक की कीमत 50 रुपए, 25 रुपए सॉरी, और 5 नहीं है तो 25 बन जाए 125, तो जोड़ोगे तो 192। एक की वैल्यू एक थी, कोई बोलते हैं 120 जो वैल्यू थी 120 की थी, निकाली थी 192 की थी, ये कट जाएगा कितना आएगा? 192। अब आगे नहीं आ गया, तुम लिखो, मैं सही लिख जाता हूँ इसको, लिखो लो, मैं सही लिख कुछ नहीं आता। हाँ ऐसी अरे यार कहाँ ले रहे हो? 8 से 72 होता ना तो सही होगा। जिससे सही जोड़ के एकदम नाव से जोड़ गए। वो लग रहा है 5 से तो 60 हो गया, 80 9 120 सही है। 197 यहाँ पे 197 आएगा ना। तो जोड़े लिख दो ना, 97 ऑप्शन में नहीं है 97, तो फिर थोड़ी ना गलती हो जाती है, देख लिया करो। तुम समझदार हो, नहीं नहीं, तुम समझदार हो तुम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो जी भी, पेन देना ब्रेक वाला, यही देना। क्या हो गया? अरे एक मिनट रुको भाई, लो तुम्हारे आ गया भाई। कैसी?
तो कोई बात नहीं भाई, तो उससे कोई बात नहीं है। जो भाई यहाँ बोला तुमसे कि लिख लिया, एक पेन है और नोटबुक है, पेन की कीमत यहाँ पे आ गया था, तो भाई ये बताओ 5 पेन और 3 नोटबुक ये, तो भाई ये बताओ ये एक 8 पेन लिए हैं, एक पेन की कीमत कितनी है 9, तो 8 पेन की कितनी हो जाएगी 8 में 72, और 5 नोटबुक लिए हैं, एक नोटबुक की कीमत 125, 25 सॉरी 5 की लिया। बिगाड़ दूंगे 119 क्वेश्चन नंबर, इनमें सिर्फ लैंग्वेज है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, सोच छोटी मोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है इनमें। क्या बोले 5 पेन प्लस 3 पेंसिल, कीमत तुम्हें दे रहा है 94 रुपये। आगे तुमसे बोला था पेन के मूल्य में 2 रुपये कम कर दिया जाए, मतलब पेन है 2 रुपये हमने कीमत कम कर दी, बढ़ा रहा है, अच्छा इसमें कम कर रहा है, पेंसिल में कम कर रहा है, और पेंसिल में एक काम करो, यहाँ पे एक्स वाई मान लो, बेटर पड़ जाएगा, पेन तुमने एक्स मान ली और पेंसिल वाई मान ली तुमने, क्योंकि यह घटा बढ़ा रहा है इसलिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे x प्लस 2 कर दी है और यहाँ y माइनस 1 कर दी है, ठीक है। फिर बोल रहा है कर दी जाती है, तो 2 पेन और 7 पेंसिल की कीमत तुम्हारी 92 रुपये, सॉरी 52 रुपये हो जाती है। तो 3 पेन 8 पेंसिल का वास्तविक मूल्य कितना है। अब यहाँ से डाट बोल रहा है वास्तविक मतलब शुरुआती कीमत पे जो मूल्य है वो कितना है, इसकी वैल्यू कितनी पूछी है, ठीक है। वो समय लिख दिया है, अब तुमसे करके दिखा दो मुझे, ठीक है। और थोड़ी देर मेहनत करो, तो दिमाग लगाओ, 2 मिनट नहीं, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट 1 मिनट बस। ऐसे मत लिखना तुमसे कुछ और है। आप क्या इसमें नहीं मुझे तो बड़ा कर रही है मेरा ना सही आया आप लोगों को।
तुम ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो इतना टाइम नहीं लेना था। तो करना क्या था, इसमें 3 पेन 8 इधर लिख रहा हूँ, 3x प्लस 8y, इसका मान निकालना है, ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2, 7y माइनस 7, लो 4। तो ये तुम्हारा आना 4 में से 7 घटाओगे माइनस के 3 बचेगा, इधर लेके जाओगे 55 हो जाएगा। बेसिकली 2x 7y बराबर 55 दिया है। ऊपर तुम्हें ये 5x 3y बराबर 94 दिया है। अब इसमें सेम कर, एक कंडीशन दी, एक कंडीशन सेम करो और काट दो, क्योंकि दो वेरिएबल दो इक्वेशन है। अब यहाँ से किसी को सेम कर सकते हो। मैंने किया ऊपर वाले में 5 से गुणा कर दिया, नीचे वाले में 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 10 बराबर हो गया। अब 5 सत्ते 35 और 3 6, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो तो ये कट जाएगा। 5 सत्ते 35, सर कभी हम ऊपर वाला घटाते हैं तो नीचे वाला ये घटाते हैं, तो तुम्हें कभी देखना क्या पड़ेगा, बड़े में से छोटा हटाना है। देखो कुल मान के तो तुमने गुणा किया तो ये 10x माइनस 35 भाई लिखना नहीं था, डाइट करना था। और यहाँ पे 275, यहाँ पे 10x प्लस 6y बराबर गुणा करोगे तो 8 9 18, ये आ गया। अब बताओ मैं किस में से क्या घटाऊं, दिख रहा होगा तुम्हें, बड़े में छोटा घटाना है तुम्हें, दिख रहा है कि ऊपर वाला बड़ा है तो मैं ये घटाऊंगा, ठीक है। तो ऊपर वाले से नीचे घटा दूंगा, कट जाएगा तुम्हारा। यही डाइट किया था मैंने, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि मैंने यहाँ गुणा किया 5 सत्ते 35, ये 3 दूनी 6, 35 बड़ा है तो ऊपर वाले में से नीचे घटाऊंगा मैं जी। ठीक? हाँ चेंज हो जाएगा, घट जाएगा, घटाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, चेंज हो जाएगा तुम्हारा। अब घटाओगे भाई, ये इसमें से 35 डाइट लेना था, 35 22 में से 9 9 6 था, 6 22 था। और यहाँ पे तुम गुणा करोगे 275 में से यहाँ पे 188, ये घट जाएगा तुम्हारा। और चाहोगे तो साइन चेंज हो जाएगा तुम्हारा, तो ये हट जाएगा तुम्हारा। 35 में से 6 घटाओगे, यही लिखा है मैंने। तो जो बराबर हो गया उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसे काट दो, ठीक है। तो यहाँ से घटाओगे भाई, कितना आएगा तुम्हारा 29, 29 बराबर, यहाँ से घटाओगे 5 7 तुम्हारा 6 और तुम्हारा 6 बचा 8 जी तुम्हारा 87, और 29 से काटोगे कितना कटेगा ये, बाई बराबर 3, ये बाई का 3 आ गया। अब बाई का मान आ गया, इसका मान कहीं पुट कर दो, एक क्वेश्चन में इसका मान मान लो तुमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, गुणा 3 कर दोगे, 3 2 का 9, 9 इधर माइनस करोगे भाई तो ये तुम्हारा 5 बाई बराबर 9 माइनस कर दो कितना आएगा, नहीं 85, यहाँ से काट दोगे, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 70 है, एक्स की वैल्यू आ गई तो नहीं, बाई की भी आ गई तुम्हें। तो मुझे पूछा था 3x और 5y, एक पूछा था तुमने, ठीक है। और यहाँ रखोगे 3, एक्स का मान 17 है, 3 गुणा 17 प्लस 5 गुणा 3, 17 51 प्लस 15 गुणा जोड़ दोगे कितना आएगा 66। अब देख लेना भाई ये सही है, तो तुमने यहाँ गलत नहीं कर दिया ये 8 था, वही तो पूछा था मैं, जहाँ 8 है 5 बोला था मैंने, 5 लिख दिया, कोई बात नहीं, 8 कर लो, ये 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 3 24 ये हो जाएगा तुम्हारा। तो जोड़ दोगे 75, अरे लिख जाए मेरे भाई 75, ये 5 लिखा है ये। और इस टाइप से 2 क्वेश्चन देखे, ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो सेम करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सवाल को तुम पहुंचोगे और पहले, ठीक है, मैं बहुत पहले सिखा चुका हूँ मैं। कोई बात नहीं, इस बार मेरे पास सबूत है, प्रॉपर सबूत है। अब ठीक है, तीसरा सवाल इसे एक को कराया था। हाँ मैं जी बता रही काट की नंबर मतलब इतनी तो आती है हम कर लेंगे, पर तुमने सिखाई है। हाँ मैं कर दी हूँ, वही तो बात है, सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन अब सबूत है, सर हमने नहीं सिखाया था। पहुंचे ही आए अभी। अगर तुम्हें ध्यान हो तो शुरुआत में ही कैसे सिखाई थी मैंने तुम्हें, या नहीं वहाँ पे सिखाई थी, तो छोटी मोटी वो बच्चे ने बस काफी है, इतनी काफी है। तो दिमाग कौन सी बुद्धि है, दो बार हमारी बुद्धि है जी वैसे, बुद्धि में नाम बताया अब मुझे तुम देखो,
119 था। अब तुम लोग मुझे 120 करके दिखा दो ईमानदारी से। और सबसे पहले इक्वेशन बनाना कि जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे पहले इक्वेशन बनाना। इक्वेशन तो बना लेगा बस फिर तो आसान है। मुझे बस क्वेश्चन लिखना आता है कैसे लिखना है। आपने डाला था नहीं मैं नहीं डाला। वो पेपर किसका था जो डालते थे रोज नहीं तो कह नहीं सकते। अब ये हमें पता नहीं था कि हमारा हो मतलब अभी भी आसान आ गया मान लिया। तब आता तो अरे हाँ तो सुना दो मैंने डाला नहीं था। वो दिख रहा है भाई आसान है। क्वेश्चन नंबर 100 नहीं क्वेश्चन नंबर 120 आंसर बता दिए मुझे। हाँ तो मेरे को कीमत 8 रुपए की कीमत से 6 अधिक है। लिखने से पहले पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो एक बार में। उसके बाद किससे बनाना कभी भी। इस जिंदगी उलझन में उलझ गई है तो सवालों की क्या बात कर रही हो। भाई ये क्या है तुम लोगों का कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है छोड़ दो। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 120 ये कह रहा है तुमसे 120 कि 5 नोटों की कीमत 8 नोटों की कीमत से 6 अधिक है। ठीक है तो 5 नोटबुक ठीक है 5 नोटबुक की कीमत पेन पेन बाई मान ली ये एक्स मान ली तुमने ये बाई मान ली तुम। ठीक है 8 पेन से 6 अधिक है। अधिक को कम बताया था मैं डिफरेंस की बात करता। ठीक है अब कह रहा है 3 नोटबुक ली तुमने और 4 पेन ठीक है की कीमत से 25% अधिक है। ठीक है तो इसकी कीमत से ये 25% अधिक है। अगर ये 4 है तो ये 3 नोटबुक की कीमत 4 पेन की कीमत से 25% अधिक है। ठीक है अब यहाँ पे दो तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है एक तरीका ये है कि इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है या फिर ऐसा कर सकते थे कि तुम्हारी 3 नोटबुक की कीमत 4 पेन से 25% अधिक है। अच्छा अधिक कौन है
अधिक ये है तो 25% अधिक मतलब कितना है 125 है। 5 ही तो ना। ठीक है, यहाँ चाहो तो लिख सकते हो 4 5 4। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे n नीचे लेके आओगे तो इधर भेजोगे 4 गुणा 5 बट्टे 4 गुणा 3 ये कट जाएगा तो n और p की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी ये एक पेन की कीमत 3 रुपए नोटों भाई नोटों की 5 रुपए और पेन की 3 रुपए। ठीक है, और यहाँ से भी निकालते भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अगर 3 की नोट 5 है तो एक की निकालते तो 5/3 हो जाता। ठीक है, और पेन की निकालते तो 4/4 हो जाता। यहाँ से काटते ये तो चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5 4 तो भी यही आता तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे भाई यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि एक नोटबुक और पेन की कीमत तुम्हारी 5 और 3 है। अब ये बस यहाँ पुट करना है तुम्हें। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें पूछ रहा था 2 पेन 2 नोटबुक सॉरी और 5 पेन की कीमत क्या होगी। अब यहाँ रख के निकालो पहले एक पेन नोटों की कीमत 5 रुपए है 5 की 25 माइनस एक पेन की कीमत एक की 3 रुपए है 8 पे लिए हैं 8 या 24 24 की वैल्यू 6 मतलब इनकी वैल्यू 6 डिफरेंस एक का एक की वैल्यू 6 तुम्हारी। तो उसे पूछा गया था 2 नोटबुक एक की 5 है 2 की 10 हो जाएगी प्लस एक की पेन की कीमत 3 रुपए है 5 लिया है 15 है तो मतलब 25 की वैल्यू तुमसे पूछी है एक की वैल्यू 6 25 की तुमसे पूछी है 25 गुणा 6 25 छिक्के 150 ये आंसर है। कितना आसान क्वेश्चन था। कोई बात नहीं भाई ये तुम्हें दे रहा था कि 5 नोटबुक की कीमत और 8 पेन की कीमत से 6 अधिक है तो अधिक किसकी है नोटबुक की कीमत। ठीक है, अब यहां से तुम्हें बोला था कि भूल गया लाइन एक मिनट देख लेते ना क्या था। नहीं हाँ ये बोला था 3 नोटबुक 4 पेन की कीमत से 25% अधिक है। ठीक है, तो भाई बराबर करोगे ये अधिक है इससे 25% मतलब 125%। अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि भाई अधिक तो ये है तो अधिक इधर क्यों किया है। ठीक है, तो कुछ मत करो 3n और सॉरी 3n या p है 4p। ठीक है p। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये अधिक कौन है ये अधिक है अगर ये अधिक है तो 125 होगा ये 100 होगा। रेशियो लिख लिया तुमने ऐसे यहाँ याद था मैंने तो यहाँ से काट दोगे 5 बार ये तुम्हारा 4 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे pn का मान निकालोगे ये ऊपर जाएगा 520 4 या 12 और 4 से काट दोगे 5 4 आएगा मतलब एक नोटों की कीमत 5 रुपए है पेन की कीमत 4 रुपए है। ठीक है, और यहाँ देखो 5 तुमने नोटों खरीदी एक की कीमत 5 रुपए है तो 5 25 रुपए एक पेन की कीमत 4 रुपए है तुमने 8 रुपए 8 खरीदी है सॉरी यहाँ मैंने 4 से काटा 3 आएगा 3 एक की वैल्यू 3 रुपए है तो 8 की 24 डिफरेंस एक का एक की वैल्यू 6 तो उसे पूछा गया था 2 पेन और 5 नोटबुक एक पेन नोटबुक की कीमत 4 5 रुपए है तो किधर एक की कीमत पेन की 3 रुपए है और 5 खरीदो कितना आएगा 25 रुपये 15 रुपए दोनों की कीमत 25 मतलब एक की वैल्यू 6 है तुमसे 25 की पूछी थी 25 छिक्के हो गया बस यही हमें रेशियो निकाला बताया कि रेशियो निकालना कैसे है एक कीमत की बस यहाँ पे तुम्हारे लिए रेशियो ये निकालना इंपॉर्टेंट था क्या ये रेशियो कैसे निकालना है इसके अलावा कुछ नहीं था। ऐसे निकाल सकते हो उस तरीके से निकाल सकते हो या रेशियो लिख के निकाल सकते हो बात वही पड़ेगी तुम्हारे लिए। भाई तुम्हें अभी नहीं आ गया लग रहा है कंफ्यूजिंग हो कहीं पे कोई प्रॉब्लम देख लो मतलब तेरे छोटे छोटे सवाल तुमसे नहीं हो रहे एक तो पहले लिए तो ये है कि प्रैक्टिस ना करना। अच्छा
नहीं, पहला ऑप्शन मान सकता हूँ। क्यों? अब तो ईमाई बताना कि यहाँ से जाने के बाद जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तुम पांचों में से दोहरा क्वेश्चन कौन करता है ईमानदारी से? अरे तुम कर दोबारा, ये क्वेश्चन मैं करा दिया, क्या घर जाके ये क्वेश्चन दोबारा करते हो तुम? भाई जो चैप्टर चल रहा है वहां से पूछते भाई, ये एक्स्ट्रा तुम्हें खुद करना है। जब तुम्हारी अब मैं प्रैक्टिस चलती है तुम्हारी, वो प्रैक्टिस सेट तो टेस्ट लेते हैं वो कराता हूँ, उस टाइम पे तुम पूछ सकते हो बीच में, तो वहां पे मिक्स ही पूरा करा देता हूँ मैं पूरा पेपर, तो वहां तुम पूछ सकते हो। आज तुम्हारी शायद 28 तारीख है। तुम टेस्ट कब कर रहे हैं? तुम 10 तारीख के आसपास अगस्त में दी हो, अगस्त नहीं रचा मैंने, अगस्त में रचा 20 तारीख के आसपास टेस्ट ले लो। क्यों? ठीक है, रीजन ऐसा क्यों? रीजन बोलो ऐसा क्यों? तुम टेस्ट लेंगे तो मैं एकदम पढ़ के आऊंगा, वापस पढ़ाऊंगा ना। तो मैं टेस्ट में लूंगा तो उससे कुछ दिन पहले तो बता दूंगा मैं, क्योंकि मैंने टेस्ट तो निकाल लिया, बस या तो लिखूंगा, लिखने में प्रॉब्लम होगी और साफ नहीं आएगा, तो मुझे कोशिश ये करनी है। मैंने क्वेश्चन तो चैप्टर वाइज भी निकाले हैं, मिक्स भी निकाले हैं, और मैंने मेरे याद के नहीं है, मैंने सारे टेक्स्ट बुक से निकाले थे। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि पीडीएफ इस पे या मोबाइल पे लिख जाए, तो उसकी प्रिंट आउट निकालूंगा तो वो साफ आएगी। हाथ के लिखे हुए कभी होता है लिखने में गलती कर देता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे या मोबाइल पे पीडीएफ लिख के बना के उसकी प्रिंट आउट निकलवाऊँ तो साफ भी आएगी तुम्हारे लिए। अब तो तुम्हारे आर कम हो गए। अगला क्वेश्चन है 121। पहले ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन अच्छे हैं भाई, मैं कह सकता हूँ ये, ठीक है। तुम्हारे पास 2 मिनट है, टाइम हो चुका है तुम्हारा, ठीक है। करेक्ट नो हो रही, 2 मिनट में मुझे करके बता दो। भाई तुमने किया नहीं और तुमने पहले ही मना कर दिया। कुछ तो लिखते हो उसमें। इसमें क्या कह रहा है? पेन, एक पेन की कीमत नोटबुक से 20% कम है। नोटबुक की अगर 5 है तो उसकी 4 हो जाएगी कीमत। आगे बोल रहा है कि 4 नोटबुक 5 पेन की कीमत 144 है। यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लोगे, एग्जैक्ट निकाल सकते हो कीमत कितनी है। उसका बोला है कि नोटबुक की कीमत 10% कम कर दी जाए और पेन की कीमत उतनी रहती है, तो 5 नोटबुक और 3 पेन की कीमत कितनी होगी? और चाहूँ तो ओनली कर सकता हूँ मैं 5 तुम्हारा 5 520 500 पेन की कीमत 4 हो जाएगी और नोटबुक की 5 है तुम्हारी। नोटबुक की 5 520 और 520 20 44 7.2। और तुमसे पूछेगा इसमें से नोटबुक 25 और 4 12 37 की कीमत पॉइंटों में आ रहा है। आया नहीं आया? रहने दो, तुमसे हो गया, मैं करा दे रहा हूँ। वही तो मैं इसमें बोल रहा था कितना आसान है ना क्या। 121 क्वेश्चन नंबर, क्या एक पेन की कीमत एक नोटबुक से 20% कम है। पेन ली तुमने और पेंसिल ली है, ठीक है। कह रहा है कि नोटबुक है यहाँ पे, नोटबुक, ठीक है। नोटबुक की कीमत से 20% कम है। 20% तुम्हारा 1/5, ये अगर 5 है तो
तो ये 4 है तुम्हारे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा था कि 4 नोटबुक, 4 तुमने नोटबुक ली और 5 तुमने पेन ली, इसकी कीमत 144 है। अब यहाँ से बता सकते हो भाई कि अगर 4 की कीमत और 5 पेन की कितनी है, एक पेन की कीमत 4 रुपए है, 4 पेन की कितनी हो जाएगी, सही एक नोटबुक है, नोटबुक आगे दिया है, एक नोटबुक की कीमत 5 रुपए, 4 की 20 हो जाएगी, प्लस एक पेन की कीमत 4 रुपए, 5 पेन लिए तो 20 की होगी तुम्हारे 144। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग 40 की वैल्यू तुम्हें 144 दी है, इससे काट दोगे तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की निकाल लो या फिर 1 की निकाल लो, यहाँ से काटोगे ये आएगा, यहाँ से काटो 4 तिया 12 और 36 बोल सकते हैं, भाग कर दोगे इससे तो एक की वैल्यू 3.6 ये निकल आई। ठीक, अब तुम चाहो तो एक की वैल्यू ये है, 4 की निकाल सकते हो, 5 की निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं निकालना चाहते, डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो कह रहा है कि नोटों की कीमत 10% कम कर दी जाए। नोटों पहले 5 थी, ठीक है, करता हूँ 5 थी, अगर 10% में कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4.5, नई कीमत ये हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ बोल रहा है तो एक पेन, और पेन की कीमत तो उतनी रहती है, तो 5 नोटबुक प्लस 3 पेन की कीमत कितनी होगी, ये तुमसे पूछ रहा है। इतना दिमाग में आएगा, यहाँ तक नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ इतना बोला भाई कि अगर नोटबुक की कीमत तुमने 10% कम कर दी तो 5N और 3P की वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे कि यहाँ पे मान रखना है, भाई तुम्हें जो वैल्यू निकाली एक की वो इस कीमत से निकाली है, इस रेट से निकाली है, लेकिन तुझे पूछ रहा है वो इस रेट से पूछ रहा है, ये चेंज कर दिया। इसका मतलब है तुम्हें एन और पी का मान एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए पहले। ठीक है, अब यहाँ से निकालोगे एग्जैक्ट, एक की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू, ठीक है, अब आओ एक की वैल्यू यहाँ डाट निकालो इसकी कि अगर एक की वैल्यू 3.6 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, गुणा कर दोगे 6 चौक 24, 2 4 12 13 14, 14.4। ठीक है, 5 का गुणा करोगे इसमें तो आएगा तुम्हारा 18। ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी 18 रुपये। ठीक है, ये डालो क्योंकि यहाँ से वैल्यू पूछी है, अब इसकी कीमत तुमने 10% कम कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से गुणा करोगे 9 9 8 72 7 9 16 162, 16.2 कर दी तुमने, नई कीमत है तुम्हारी। अब यहाँ से पूछ रहा है भाई कि तुमने 5N मतलब एक एन की कीमत 16.2 है, 5N की पूछ रहा है 16 पॉइंट, यह तुम्हारा प्लस 3P, पी की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, ये यहाँ चेंज नहीं किया इसने, तो 14.2 ये आएगा तुम्हारा। ये पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा। अब गुणा कर दो 5 में 10 जीरो आएगा, 5 के 30 31, 3 4 5 है 5 3 8 81 आ गया, प्लस यहाँ गुणा करोगे 4 12 एक और 4 12 13 एक 3 3 4 ये आ गया। और जोड़ोगे भाई तो ये तुम्हारा 4 8 4 12 है, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये आंसर है बस। इस सवाल में थोड़ी सी कंफ्यूज वाली हो सकती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इसमें कुछ नहीं था। बताइए आया कि नहीं आ गया, आ गया, अच्छी बात है। अरे भाई ये नहीं जो पूछो, ये कह रहा था कि जब तुम्हारी 4 5 थी, यहाँ से इसकी वैल्यू ये दी थी तो यहाँ से इसकी निकाली, इसकी निकाली। जब 18 कीमत थी तो नोटों की कीमत 10% कम कर दी है, उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कम कर मल्टीप्लाई किया, ये निकाला फिर ये निकाला है। ठीक है, और इसकी कीमत कम करी थी, ये सेम ही थी, ये था। ठीक है जी,
जी।